नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है विद्यानिकेत रेडियो स्टेशन में और आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम ज्ञान वाणी आरजे रवि के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं। एग्ज़ाम्स मई में होने वाले हैं। पूरे साल कोरोना के कारण स्कूल्स बंद रहे हैं, बच्चों की रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं, टेंस्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं। पेरेंट्स भी स्ट्रेस्ड हैं। एग्ज़ाम्स को लेके बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में हैं। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री अनुराग गुप्ता जी, जो कि विद्यानिकेत स्कूल के चीफ मेंटर हैं, जो आज हमारे सवालों का जवाब देंगे ताकि बच्चों को पता चले कि एग्ज़ाम टाइम में कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे टाइम को मैनेज करना है। तो आइए बात करते हैं श्री अनुराग गुप्ता जी से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं। इसके लिए आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार रवि जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया बोलने के लिए। जैसा कि आपका सवाल है कि एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और बच्चों को मैं क्या कहना चाहूँगा, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पिछले साल कोरोना के कारण बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत हिंडर हुई, बाधित हुई, और जिस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ऑनलाइन तरीके से स्कूल्स ने पढ़ाया, बट कहीं ना कहीं वो बात नहीं आ सकी जो एक कन्वेंशनल टीचिंग में होती है। तो इस कारण बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, डरे हुए हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन मेरा सभी बच्चों को ये संदेश है कि ये बात बोर्ड भी समझता है और सीबीएसई ने इस बार काफ़ी लीनियंट तरीके से अपने सिलेबस को रिड्यूस किया है, पहली बात, और एग्ज़ाम्स का पैटर्न भी काफ़ी लीनियंट कर दिया है। तो वो भी यही चाहते हैं, बोर्ड भी यही चाहता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें और पास हो सकें। तो पहले तो ये स्ट्रेस अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जो मेरी उम्मीद है इस साल पेपर्स भी कुछ लीनियंट लेवल पे बनाए जाएंगे ताकि जो बच्चों का लॉस हुआ है उसको मीट आउट किया जा सके, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ाई तो करी ही है, चाहे ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो, लेकिन पढ़ाई हुई है। आपने प्री बोर्ड्स भी दिए होंगे तो उसमें आपको एक आइडिया होगा कि कैसे पेपर्स आएंगे। नॉर्मली प्री बोर्ड में स्कूल्स टफ़ पेपर सेट करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करें। बोर्ड का पेपर उस टफनेस से थोड़ा कम लेवल का होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, खुद पे विश्वास रखिए, और मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसी परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। यही मैं कहूँगा सब बच्चों को इस बारे में कि बिल्कुल स्ट्रेस ना लें और अपने पे, खुद पे भरोसा रखें। जी बिल्कुल बच्चों, सर की बात आप लोग हमेशा याद रखिए। आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम सर से आगे भी और बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ज्ञान वाणी। सनशाइन वाली आशा, रोने की वजह कम है, हंसने के बहाने ज्यादा। जिद है मुस्कुराएंगे, खुश रहने का है वादा। उम्मीद वाली तू, सनशाइन वाली आशा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम ज्ञान वाणी में। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री अनुराग गुप्ता जी। तो सर, बच्चे यह जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने का क्या सही तरीका है, कैसे वो मेहनत करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या ऐसे टिप्स हैं कि बच्चे जितनी मेहनत करें उतना रिजल्ट उनको मिल जाए। आप क्या टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों, वैसे हम लोग बैठे हैं मार्च के महीने में और एग्ज़ाम शुरू होने में अब 1 महीना 10 दिन का टाइम है ऑलमोस्ट, क्योंकि 4 मई से आई सपोज़ फर्स्ट वीक ऑफ मई से आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हैं। तो कुछ बहुत ज़रूरी बातें, कुछ छोटी छोटी बट येट इम्पॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को आज बोलना चाहूँगा।
आप अपने टाइम टेबल को सबसे पहले तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप हर रोज़ हर सब्जेक्ट के लिए टाइम डिवोट करेंगे, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। अगर हम 10th की बात करें तो साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स अगर हम लें। अगर हम 12th की बात करते हैं तो जो आपके लैंग्वेजेस को छोड़ के जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको लीजिए। लैंग्वेजेस थोड़ा सा इजी होती हैं तो हम उनको बाद में कवर कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को रोज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल के हिसाब से उन सब्जेक्ट्स को टाइम दीजिए। लोग कहते हैं कि कुछ दिन हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अभी फिर 4-5 दिन हम एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो सारे सब्जेक्ट्स को हमको रोज़ पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन। रिवीजन का क्या तरीका होता है कि आपने आज जो पढ़ा है वो सब चीज़ें आपको कल 5 या 10 मिनट में अपनी आंखों के सामने से गुजारनी है। ये प्रोसेस हर सब्जेक्ट के लिए रोज़ होगा। इस प्रोसेस में आप 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, आपको सिर्फ रिकलेक्ट करनी चीज़ें तो वो आपको याद रहेंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। तो ये रिवीजन की जो प्रैक्टिस है ये आपको कभी भी सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट्स भूलने नहीं देगी, आपका कॉन्फिडेंस गिरने नहीं देगी। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। बिना रिवीजन के आपने जो आज पढ़ा है वो 4 या 5 दिन बाद 50% आप भूल जाएंगे और 10 से 12 दिन के बाद आप ऑलमोस्ट 90% वो कंसेप्ट्स भूल जाएंगे। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को याद रखनी है, हर चीज़ को लिख के देखिए। एटलीस्ट बेसिक पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स लिख के देखिए। जब आप लिखते हैं आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी तीनों चीज़ें। सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाइए, हर सब्जेक्ट के लिए रोज़ उसमें टाइम डिवोट करिए। हर सब्जेक्ट में जो आप पढ़ रहे हैं उसको कल रिवाइज करिए, सरसरी निगाहों से करिए लेकिन करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लिख के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को याद करिए। ये प्रोसेस आप अपनाइए। और उसके अलावा जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार रीअकर होते हैं उनको ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, बट टाइम टेबल, studying all the subjects daily and revising the subjects daily is the only key for success। आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपके नंबर किसी भी हालत में खराब नहीं आएंगे, अच्छे ही आएंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए सर के बताए टिप्स पर। टाइम टेबल बनाइए, सारे सब्जेक्ट्स को रोज़ पढ़िए और समय समय पर रिवीजन करते रहिए। अभी बहुत सारी बातें जिनके बारे में हम सर से जानना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जुड़े रहिए और सुनते रहिए ज्ञान वाणी। शुरू हुई पेंसिलों की दौड़। ओह, ये देखिए दूसरी पेंसिलों का हाल। चीन की तरफ बढ़ती हुई नटराज पक्की पेंसिल और नटराज ग्रेट चैंपियन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम ज्ञान वाणी में। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री अनुराग गुप्ता जी। ऐसा कई बार होता है कि बच्चे कहते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, हम बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन समय कम पड़ जाता है। बहुत बार बच्चों की ये शिकायत होती है कि पेपर बहुत लेंदी था, हम लिख नहीं पाए। तो सर बच्चों को ये बताइए कि एग्ज़ाम में लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए। देखिए रवि जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा एग्ज़ाम लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए, बहुत बच्चों की शिकायत जैसा कि आपने बोला कि आती है कि हमको आता सब कुछ था लेकिन हम लिख नहीं पाए, समय कम पड़ गया। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे नॉर्मली पेपर लिखने के टाइम करते हैं, मैं वो बताना चाहूँगा। पहली बात, सबसे कॉमन मिस्टेक कभी कभी बच्चे करते हैं क्वेश्चंस को उतारना पेपर के अंदर, आंसर शीट के अंदर। वो फालतू समय खर्च करता है और उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते हैं उनके पास क्वेश्चंस होते हैं। दूसरी सबसे कॉमन मिस्टेक और सबसे अहम गलती जो बच्चे करते हैं वो है, उनको ध्यान नहीं रहता कि किस क्वेश्चन में, कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितने वर्ड्स में उसको आंसर देना है। तो हर क्वेश्चन के मार्क्स के साथ उसकी वर्ड लिमिट सेट है। ये आप जब भी अपने सैम्पल पेपर्स उठाएंगे या रिफ्रेशर्स जब आप यूज़ कर रहे हैं उसमें वो आंसर्स की लेंथ दी होती है। गलतियाँ कहाँ होती हैं, जब वेरी शॉर्ट आंसर में हम थोड़ा बड़ा आंसर लिखते हैं, लॉन्ग आंसर में या शॉर्ट आंसर में और थोड़ा बड़ा लिखते हैं, और लॉन्ग आंसर में तो हम लोग निबंध ही लिख देते हैं जबकि वहाँ ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो गलती हम करते हैं उस कारण से हमारा टाइम खर्च होता है।
एक आदत आप लोग सब डाल लीजिए। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमको अगर हम पॉइंट्स में लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, जबकि ये मेरा अपना अनुभव है कि अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे किसी लॉन्ग आंसर को तो नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि पढ़ने के लिए आसानी होगी उस एग्जामिनर को, और वो जो आपके मेन पॉइंट्स जो आप बताना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में वो आसानी से पढ़ सकता है। तो इससे आपका समय कम खर्च होगा, और ये जो परेशानी है लेंदी पेपर होने की, क्योंकि जब भी पेपर डिज़ाइन होता है ना वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उस टाइम में वो पेपर अच्छी तरीके से हो जाए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात और ध्यान रखिए कि आप जब भी क्वेश्चन करें जो आपको आता है पहले करें, लेकिन सीक्वेंस और उसका जो नंबरिंग है आंसर में, आंसर शीट में, वो सही रखिए ताकि चेक करने वाले को आसानी हो। ऐसा कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं कि आंसर के सामने हम गलत क्वेश्चन का नंबर डाल देते हैं और हमारे मार्क्स लूज हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं फिर से दोहराता हूँ, क्वेश्चंस मत उतारिए, हर क्वेश्चंस की लिमिट रखिए, कितने वर्ड्स में आपको उनको लिखना है, और जो पहले आया उसको पहले करिए, और कोशिश करिए कि बड़े आंसर्स को हम पॉइंट वाइज आंसर दें ताकि लिखा भी कम जाए और हमारा जो मतलब है, हम जो बताना चाह रहे हैं वो क्लियर हो जाए। आप इनको फॉलो करिए और आपको पेपर छूटने की समस्या से आपको निदान हमेशा के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल सही बताया आपने सर। बच्चे बहुत बार क्वेश्चंस लिखते हैं और उसमें बहुत टाइम उनका वेस्ट हो जाता है, और बच्चों जैसा कि सर ने बताया आंसर्स कितने वर्ड्स में लिखना है यह भी पहले ही ध्यान रखिए। आंसर्स को पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करिए और आंसर्स नंबर हमेशा केयरफुली लिखिए। हम सर से आगे भी और बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ज्ञान वाणी। छिल छिल के सारा दिन पेंसिल शार्प, दिमाग डल, ले आइए अप्सरा लॉन्ग पॉइंट शार्पनर, शार्पन लेस राइट मोर। सर आपने हमें बहुत सी बातें बताई। आई एम श्योर बच्चों को उनके बहुत से सवालों के जवाब मिले होंगे, उनकी टेंशन कम हुई होगी। सर बच्चों के एग्ज़ाम्स में, उनकी पढ़ाई में, उनकी तैयारी में पेरेंट्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो पेरेंट्स के लिए भी बताइए कि पेरेंट्स का कैसा व्यवहार होना चाहिए। देखिए रवि जी, पेरेंट्स की बहुत अहम भूमिका होती है बच्चों के भविष्य में, और पेरेंट्स अगर कहीं चूक जाएं तो बहुत नुकसान बच्चों को हो सकता है। सबसे पहली बात तो हम अपने बच्चों का सही आकलन करें, उन पे जो एक्सपेक्टेशंस हम लोग सेट करके चलते हैं वो हिसाब से करें। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एक ही लेवल का हो, पहली बात। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के 90% मार्क्स ही हैं, दूसरी बात। तो अपने बच्चे की क्षमता को देखते हुए उन पे आपको अपने एक्सपेक्टेशन सेट करने की बहुत ज़रूरत है। अब मैं बताता हूँ उनको आपको समय समय पे अप्रिशिएट करना है। मानिए कोई बच्चा अगर 30% पे है और वो इम्प्रूव करके 50 पे आ रहा है, तो पेरेंट शुड सेलिब्रेट दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि हाँ बच्चा कहाँ से कहाँ आया, क्योंकि 30 से 50, 50 से 70, 70 से 80 आना बहुत मुश्किल है, बजाय 80 से 85 आना। तो उनकी छोटी छोटी उपलब्धियां जो अगर बच्चों पे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो बजाय उनको कर्स करने के, बजाय उनको डीमोटिवेट करने के, हम उनका हौसला बढ़ाएं कि चलो आपने कितना अच्छा किया, पहली बात। दूसरी बात, जब भी वो पढ़ाई के बीच में गैप्स लेते हैं तो आप उनके साथ थोड़ा सा समय बिताइए, उनसे बातचीत करिए, तो उनका स्ट्रेस भी कम होगा और उनसे आपका संवाद जब बढ़ेगा तो आपका एक अच्छा रेपो बिल्ड होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी बच्चा मेरी उम्र का, जो अब मेरी उम्र का आदमी है या मेरी उम्र के जो मेरे क्लासमेट्स हैं, औरत हैं, नहीं देखा जो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर रहा हो उसका। चाहे मार्क्स अच्छे आए हों या नहीं आए हों, ज़िंदगी चलती रहती है। बच्चों को जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल्स की ज़रूरत है वो मार्क्स से ज़्यादा जो है वो लाइफ स्किल्स की ज़रूरत है। अगर आपने अपने बच्चों को प्रॉपर लाइफ स्किल्स दी हैं तो मार्क्स मैटर नहीं करेंगे। तो एक्सपेक्टेशंस सेट रखिए, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करिए ताकि उनका मोटिवेशन बढ़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मार्क्स आर नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये बात अपने अपने दिमाग में घुसा लीजिए। नहीं अगर घुसाएंगे, परेशान आप भी रहेंगे, बच्चे को आप स्ट्रेस में रखेंगे और फिर कोई दुर्घटना भी बच्चा कर सकता है। विश्वास रखिए बच्चों। मैं सारे पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पहचानिए, उन पर भरोसा कीजिए
उनका साथ दीजिए, उनको जीवन जीना सिखाइए। मार्क्स आर नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे बच्चों को, उनको बहुत अच्छा लगा होगा और स्ट्रेस कम हुआ होगा। थैंक यू सो मच। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे अवसर दिया कि मैं अपने विचार रख पाऊँ। जो भी पेरेंट्स या बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको जाते जाते बस एक ही बात कहूँगा कि ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा रखिए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ईश्वर पे भरोसा रखिए। सब कुछ अच्छा ही होगा। अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की चिंता बिल्कुल मत करिए। अगर आप सही रास्ते पर अगर हैं और सही तरीके से अगर जा रहे हैं, सारे स्टेप्स आप जो लेने हैं वो ले रहे हैं और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो मंजिल आपको अवश्य मिल जाएगी। तो फॉर स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इन द बोर्ड एग्जाम्स रिसेंटली, आई विश देम वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। शांति बनाए रखें अपने मन में, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। बहुत अच्छा करने जा रहे हैं आप लोग और बहुत अच्छा आपके साथ होगा। थैंक यू। जय हिंद। तो दोस्तों, आई होप आपने हमारा प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। इसी के साथ आरजे रवि साइनिंग ऑफ। सी यू अगेन विद अ न्यू टॉपिक। हैव अ गुड डे, कीप लिसनिंग, कीप रॉकिंग। जय हिंद। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशा।